मुजफ्फरनगर नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने कोर्ट परिसर पहुंचकर किया नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी शारदा टंडन ने किया नामांकन के बाद बोली, शहर के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता की बीच जाऊंगी और साफ सफाई और भ्रष्टाचार पर करूंगी काम। सहारनपुर में बसपा मेयर प्रत्याशी खाजिदा मसूद का नामांकन। खाजिदा मसूद के नामांकन में इमरान मसूद भी मौजूद रहे। भाजपा से टिकट कटने के बाद रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने निर्दलीय के तौर पर गोंडा नगर पालिका से निर्दलीय किया नामांकन और कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जिला के भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और विनोद तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा, इस बार की भाजपा में मुस्लिमों को भी काफी टिकट दिए गए हैं और उम्मीद है कि सभी वर्गों का वोट उन्हें मिलेगा और जीत हासिल करेंगे। वाराणसी में पार्षद टिकट को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी, आपस में बहस और तू मैं करते हुए नजर आए। वीडियो वायरल, पैसे लेकर टिकट वितरण का लगा आरोप। मुरादाबाद में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने हंगामा कर रहे भाजपा नेता से कान पकड़कर मंगवाई माफी और माफी मांगने का वीडियो वायरल। अमरोहा में टिकट कटने पर भाजपा नेता ने खाया जहर, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। भाजपा नेता मुकेश सक्सेना उर्फ नाटे भाई की हालत गंभीर। सहारनपुर से सपा ने मेयर प्रत्याशी को बदला और जानिसार अहमद की जगह नूर हसन मलिक बने प्रत्याशी। पहले जानिसार अहमद के नाम की हुई थी घोषणा। हापुड़ में गंगा नदी में बोट को तेज गति पर मोड़कर स्टंटबाजी करने का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा का मामला। बागपत में दबंगों ने रास्ते के बीच खड़ी की दीवार और विरोध करने पर हत्या करने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बीच रास्ते में खड़ी दीवार का वीडियो हुआ वायरल। अतिक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी जांच करेगी। पुलिस कमिश्नर ने गठित की 3 सदस्यीय एसआईटी, डीसीपी क्राइम टीम को करेंगे हेड। सपा नेता आजम खान की तबीयत खराब, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में हुए भर्ती। आजम खान को हर्निया और पैर में गैंग्रीन की बीमारी। G20 सम्मेलन की काशी में 3 दिवसीय बैठक की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया बैठक का उद्घाटन। बैठक में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का समूह भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की ओर ज्यादा बढ़ाई जाएगी सुरक्षा और क्लोज प्रोटेक्शन सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। प्रयागराज में अतीक की हत्या के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी की सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तराखंड इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को सख्त करने के सुझाव दिए हैं। उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान। पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। विशाल तिवारी नाम के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की और 2017 से अब तक हुए यूपी में 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग। अतीक अहमद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में की सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रयागराज हत्याकांड पर कहा, भगवान गीता में कहा गया है, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। जालौन में बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने छात्रा को गोली मारी। गोली लगने से छात्रा की मौके पर हुई मौत। तमंचा छोड़ भागे बाइक सवार हमलावर, कस्बा एटा की वारदात। मथुरा में वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदमाश रिंकू और योगेश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने पिछले दिनों महिला श्रद्धालुओं से की थी लूटपाट। गिरफ्तार बदमाशों से तमंचा, कारतूस, एक चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। लूटा गया मोबाइल, एक बैग और 20,000 कैश भी मिला है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की दुकान में लगी भयंकर आग और दूसरी दुकान को भी आग ने चपेट में लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। राजकीय इंटर कॉलेज गेट के पास की घटना।
गोड़ा का नोबा गांव के में खेत में लग गया किसानों की 1 एकड़ गेहूं की फसल के साथ ही गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। सिंचाई के लिए सेक्शन 5 को गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तंज। कहा कि कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी पीएल पुनिया का क्या, राहुल गांधी भी आ जाए तो गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती। चारधाम यात्रा में इस बार भी बन सकता है नया रिकॉर्ड। मई और जून तक की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुके हैं। अब तक 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन। अगर संख्या बढ़ी तो सरकार के सामने होगी बड़ी चुनौती। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले। सिर्फ देहरादून में मिले 51 नए मरीज। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 82 नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 294। हरिद्वार में 20,000 की रिश्वत लेते दारोगा रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने दारोगा इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते पकड़ा है। धोखाधड़ी मामले में नोटिस के नाम पर मांगी थी रिश्वत। बड़कोट पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को पकड़ा। आरोपियों से करीब 5 लाख का चोरी का माल बरामद। दोनों नाबालिग देहरादून जाकर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। झांसी पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च और स्थानीय लोगों और दुकानदारों सर्राफा व्यापारों से संवाद कर सुरक्षा का कराया एहसास। अतिक और अशरफ की हत्या पर कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। घटना उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग का बयान। अतीक अशरफ की हत्या योगी सरकार की प्री प्लानिंग। प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम। गाजियाबाद में जूते के विवाद को लेकर शोरूम में हुई मारपीट, चली गोलियां, 2 लोग घायल, आरोपी फरार। भारत चीन सीमा पर जोशीमठ में पुल टूटा। सड़क पर निर्माण सामग्री लेकर जा रहे टिंटी में गिरा और चालक ने कूदकर बचाई जान। बस्ती पुलिस पर बेगुनाह को पीट कर मार डालने का आरोप। पूछताछ के लिए घर ले गई थी पुलिस। घर से लेकर के गई थी। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शाहजहांपुर में हादसे के शिकार 15 लोगों को के शव घर पहुंचने पर माहौल गमगीन और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरने से हादसा। भगवान कथा सुनने जा रहे थे लोग। सोनभद्र के ओबरा प्लांट में हादसा। लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय यह हादसा हुआ है। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। बरेली में आग से हुआ लाखों का नुकसान। शहर में 2 जगह आग लगने से एक मासूम की हुई मौत। एक बच्चा पूरी तरह से झुलसा। धारचूला में टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग पर कंपनी ने किया ब्लास्ट। पहाड़ी दरकने से 300 से ज्यादा लोग जाम में फंसे। कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर धड़ल्ले से ब्लास्टिंग का आरोप। शामली में भाजपा से टिकट न मिलने पर नेता दीपक सैनी ने जहर खाया। अस्पताल में इलाज के दौरान भाजपा नेता की मौत। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला पदाधिकारी भी थे दीपक सैनी। लखनऊ में कोविड के 156 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या पहुंचे 798। अलीगंज में ही 26 मामले। गोरखपुर में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी ने जीत का किया दावा। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा लगातार 4थी बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने की ली शख्स की जान। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बांदा में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या। मरने वालों में 2 महिलाएं और 12 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल। गिरवा इलाके के बरोड़खर बुजुर्ग की वारदात। आजमगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। बेटे ने मां बाप और बहन को उतारा मौत के घाट। पिता की डांट से नाराज था बेटा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनाधरी का मामला। बस्ती में कमरे में लटका मिला महिला का शव। 4 साल पहले हुई थी महिला की शादी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियों का दावा डालकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश और बीजेपी के साथ नहीं जाएगी एनसीपी। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल। खड़गे की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। जगदीश शेट्टर का बीजेपी छोड़ने का
उभरा दर्द, बोले टिकट तो दिया ही नहीं, आगे क्या पद मिलेगा इसको लेकर कोई भी तसल्ली किसी ने नहीं दी थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने श्वेतार के कांग्रेस में शामिल होने पर किया स्वागत, कहा हिमाचल बीजेपी के हाथ से खिसकी, अब कर्नाटक की बारी। देश में डरा रहा है कोरोना, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक देश में 60,000 एक्टिव केस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग, बोले इससे सामाजिक न्याय को मिलेगी मजबूती। भर्ती घोटाले में बंगाल का तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार, सीबीआई ने लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। दिल्ली के कुंवर सिंह नगर में सिलेंडर ब्लास्ट, मकान हुआ क्षतिग्रस्त, 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया, हादसे के बाद बचाव और राहत काम जारी। दिल्ली के टैगोर गार्डन में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, दमकल की 3 गाड़ियों मौके पर मौजूद और बिल्डिंग के बगल में हो रहा था बेसमेंट खोदने का काम। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान गर्मी से 11 लोगों की मौत, कार्यक्रम के दौरान धूप में खड़े रहने से 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान, घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। हादसे पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेता पंडाल में थे और जनता कड़ी धूप में खड़ी रही, ऐसी सरकार को धिक्कार है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,634 नए मामले आए सामने, कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत, संक्रमण दर 29%। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 182 नए मामले सामने आए हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,663 पहुंची, कोरोना से 1 मरीज की मौत। दिल्ली में कई जगहों पर लू जैसी हालत स्थिति और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक दर्ज किया गया। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया अलर्ट, अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद और सीएम ममता बनर्जी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लिया फैसला। बिहार के गया में भी दिखा गर्मी का कहर, हीट वेव से परेशान हुए लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच के चपेट में आई 5 गाड़ियां और बर्फ खिसक कर सड़क पर आने से हुआ हादसा, गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के अलबामा में बर्थडे पार्टी के दौरान शूटिंग, 4 लोगों की मौत, 28 घायल। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसा, सत्ता पर काबिज होने के लिए छिड़ी जंग और 83 लोगों की मौत, 760 लोग घायल। सूडान की राजधानी खार्तूम की सैटेलाइट तस्वीरें यहां सामने, पूरा शहर आग में चलता हुआ नजर आया, हिंसा के बाद भारी तबाही। सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स का दावा कि राष्ट्रीय भवन पर किया कब्जा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। ईरान की कोर्ट ने 10 सैनिकों को 2020 में एक यूक्रेनी यात्री विमान पर मार गिराने के मामले में सजा सुनाई है, एक कमांडर को 10 साल और 9 अन्य को 1 से 3 साल तक की सजा। यूएस फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेसएक्स को लॉन्च के लिए जारी किया है लाइसेंस और 5 साल तक वैध रहेगा ये लाइसेंस। नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर चंद्र सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 की शुरुआत में भेजने की अंतिम बाधा को किया पार, FAA ने स्टारशिप परीक्षण उड़ान को दी मंजूरी। जापान में हुई G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान तनाव से लेकर अमेरिका में खुफिया डॉक्यूमेंट लीक तक के बारे में हुई चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ की मुलाकात, सैन्य विभागों में सहयोग को लेकर हुई चर्चा। रूस की नौसेना ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया के सामने किया अपनी जल शक्ति का प्रदर्शन और रूसी मरीन
कॉर्प्स ने रूस के प्रशांत बेड़े के साथ किया युद्धाभ्यास। आज आईपीएल में आरसीबी और सीएसके के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। आईपीएल में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने किया डेब्यू। मुंबई इंडियंस की टीम से कोलकाता के खिलाफ मैदान में उतरे सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, खेल से तुम्हें काफी प्यार मिलेगा। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट की इनामी राशि में किया इजाफा। अब रणजी ट्रॉफी विजेता को 2 करोड़ रुपए की जगह मिलेगी 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का मेला। सलमान खान, सुनील शेट्टी, प्रीति जिंटा समेत बॉलीवुड के तमाम दिग्गज पहुंचे। मुंबई में बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी ने दी इफ्तार पार्टी। पार्टी में छाया सलमान के न्यू लुक का स्वैग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।